औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है जमात शिशम मजमून उर्दू मौजू नेक आदात। नेक आदात। प्यारे बच्चों, आज हमें यही सबक पढ़ना है। यानी सबक का नाम है नेक आदात। नेक आदात यानी आदात आदात गो आतुक जमा और आदत गो तौर तरीका। सबक है इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ने के लिए आता है तो इससे भी इनको गैर हाजिर देकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मजा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है, जिससे और बच्चों का भी वक्त जाया होता है। जब इनसे देर आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं। इस स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते। क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह उन्हें धीरे धीरे जब बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानती ही हैं। मेरे बच्चों, आप सबक में कुछ अल्फाज आए हैं। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान आदतों से पहचान जान इंसान की उम्र जितनी ज्यादा होती है, इंसान उम्र इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। इंसान आदत तुम आदत स्थिति पुख्त गसान। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। लकट उम्र लकचार पे उम्र जवान आदत ये उम्र आदतन यानी बनने उम्र आदत अगर बनन तुम उम्र, अगर जवान आदत बनन असल आदत बन तुम उम्र। और जो आदत आप में पड़ जाएगी लकचार यानी आदत बने वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। सूरज हमेशा के लिए सुई आदत हमेशा के उम्र मनते। अच्छी आदतों से फायदे होते हैं। असल आदतों से फायदे वाला और बुरी आदतों से नुकसान वाला इंसान। ये फायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते। ये फायदे तो नुकसान सिर्फ इंसान से महदूद रहना कि बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। बल्कि आदतन बेन पे असर पेवान। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, 2 बच्चन वक्त पे स्कूल वातन आदत कहीं वो देर से आते हैं तो चीर तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। ज्यादा गसन तो सारे ब्रोन गसन दोस्त आदत मुतासिर दोस्तों पर असर। आहिस्ता आहिस्ता वार उनको भी यह आदत पड़ जाती है। वार पे इन दोस्तों पर असर।
ये आदत बन तमन थी उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है। उस्ताद पढ़ाना तो इससे भी इनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है और उस्ताद गैर हाजिर वुचत तकलीफ वातान पढ़ाने में मजा नहीं आता और पढ़ाना उस्ताद मजा ये वुचान कैंसर बचन रोजाना गैर हाजिर। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं फिर उस्ताद बच्चे तेज स्कूल तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती है। उस्ताद कत दोबारा भी दोहराने यम हम बच्चन वातान वक्त गसान जाय। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है ये प्रश्न तो वजह प्रश्न तो ये एक दिन एक बहाना एक दो बनाना या असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते। असल सुबह वक्त को आदत बनामुत की और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है वो नुकसान होने वाला ये वो नहीं समझते ये समझा कि अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते और अगर समझते हैं और मुझे आसानी समझा मगर तो आदत बनामुत और आदत की वजह से यह मतलब बदले कि सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते। यदि सुबह चीर वातान निंद्रे तो बच्चे तो उम्र बच्चे चीर वातान स्कूल चीर वत स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते और स्कूल हम ठीक पट कि क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते और क्लास में उस्ताद से सवाल जवाब दे पूरे कहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी गलती छुपाने के लिए बहाना हीस बनावा। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। इसको चमन वार वार अपन मनो आदतें बना। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है तो छुपा है कि अपन मन को गुनाह और वो आप जानते ही हैं जानवी बच्चों सबक अल्फाज